आप सोचिए, काला चश्मा पहन करके अगर कोई होली खेल रहा है तो सोचिए उसके विचार कैसे होंगे। एक रंगी लोग बहुरंगी लोगों को कभी पसंद नहीं कर सकते। कि उत्तर प्रदेश को आज बेरोजगार नौजवानों की फौज बना करके तैयार कर दी बीजेपी के लोगों ने। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है, नफरत की राजनीति कर रहे हैं और नफरत की राजनीति करने वाले बहुत दिन चलने वाले नहीं। योगी की परिभाषा वो बताएं जो 80-20 कर रहे हैं। अगर 80-20 की या बंटवारे की बात योगी नहीं कर सकता, इसका मतलब वो योगी नहीं है। कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बनता है, विचार से योगी बनता है। जो लोग कहते थे कि हमारा रुतबा है दुनिया में, हमारा डंका बज रहा है, हम विश्व गुरु बन जाएंगे, उनके गलत पॉलिसियों की वजह से आज हमारे लोग जो वहां काम कर रहे थे उन्हें छोड़ के आना पड़ रहा है। मैं भी ऐतराज है, मुझे बताओ किस देश जाना है। मुझे भी बहुत से रंग से ऐतराज है। एक रंगा से ऐतराज है, काले चश्मे से पहन करके होली खेलने से ऐतराज है। आप सोचिए, काला चश्मा पहन करके अगर कोई होली खेल रहा है तो सोचिए उसके विचार कैसे होंगे। एक रंगी लोग बहुरंगी लोगों को कभी पसंद नहीं कर सकते। हम वो लोग हैं जो गुलदस्ता बनाना चाहते हैं, सभी रंग को साथ चलना चाहते हैं। वो लोग हैं जो होली भी एक रंग से खेलना चाहते हैं। और अगर कहीं ऐसा है, हम भी रंग से नाराजगी नहीं है, लेकिन एक रंग से नहीं खेलते हैं, हम कई रंगों से होली खेलते हैं। अब में से साथियों को ये इस बात का पता होगा कि जब सरकार का समय आखिरी आ गया था तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी उस समय गांव-गांव नल लगाने की व्यवस्था कर रहे थे। वही योजना हम लोगों ने यहां आकर के शुरू की थी, जो आज पाइप वाटर सप्लाई योजना चल रही है। घर घर नल पहुंचाने की, घर घर जल पहुंचाने की स्कीम चल रही है। आपको याद होगा, सबसे पहले यहीं के एक डैम जो बगल में है, वहां से पानी ला करके राट तक पाइप वाटर सप्लाई की योजना बनी थी। वो शुरू हो गई होती तो न केवल राट कस्बे को बल्कि रास्ते में जितने भी गांव पड़ते सभी को शुद्ध अच्छा पानी पीने का मिल जाता। लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश को आज बेरोजगार नौजवानों की फौज बना करके तैयार कर दी बीजेपी के लोगों ने। हमारा बाजार बेचा जा रहा है। अखबार जब पढ़ते होंगे तो दुख होता होगा कि हमारे पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल लोग अमेरिका से निकाले जा रहे हैं, बाहर निकाले जा रहे हैं। आज के अखबार में ही है कि जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो लोग कहते थे कि हमारा रुतबा है दुनिया में, हमारा डंका बज रहा है, हम विश्व गुरु बन जाएंगे, उनके गलत पॉलिसियों की वजह से आज हमारे लोग जो वहां काम कर रहे थे उन्हें छोड़ के आना पड़ रहा है। आज मैं एक साइंटिस्ट से टकराया, मैंने उनसे पूछा कि ये जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कैसा है, क्या ये अमेरिका के एक्सप्रेसवे बने जैसा है। उन्होंने स्वीकार किया कि उसी तरह का ये एक्सप्रेसवे है। मैंने उस पिक्चर को सोशल मीडिया पे भी डाला। एक साइंटिस्ट जिनसे मेरी मुलाकात हुई, मेरे से उनसे बातचीत का जो हुआ तो मैंने फोटो भी डाला। तो सोचिए, अमेरिका के साइंटिस्ट ये कहने रहे हैं और कह रहे हैं कि एक्सप्रेसवे जो आगरा लखनऊ का बना है वो कम से कम उस क्वालिटी का है। और आप याद कीजिएगा, जिस समय मैं सड़कें बना रहा था उस समय मैं कहता था कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कें अमेरिका बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने जनता को धोखा दिया है, किसानों को धोखा दिया है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है, नफरत की राजनीति कर रहे हैं और नफरत की राजनीति करने वाले बहुत दिन चलने वाले नहीं। अगर वो 80 और 20 की बात कर रहे हैं तो वो योगी नहीं है। योगी की परिभाषा वो बताएं जो 80-20 कर रहे हैं। अगर 80-20 की या बंटवारे की बात योगी नहीं कर सकता, इसका मतलब वो योगी नहीं है। कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बनता है, विचार से योगी बनता है, अपने काम करने के तरीके से योगी बनता है। और अगर हम गीता का माने, जो हमारी गीता में लिखा है, उससे बड़ा धर्म कोई किताब कोई हमारी नहीं है। योगी वही होता है जो दुख दूसरे का समझे, दूसरे का दुख अपना समझे, वो योगी होता है। क्या ये मुख्यमंत्री दूसरों का दुख समझ पा रहे हैं?